बड़ी खबर यह है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपके सांसद संजय सिंह की हो गई है गिरफ्तारी। ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है। आपको बताते चले कि प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की थी। आज ईडी ने छापेमारी दिल्ली की विवादित शराब नीति घोटाला मामले में की थी। इसके पहले संजय सिंह के करीबियों के घर पर भी छापेमारी की गई थी। शराब घोटाले की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शराब नीति घोटाले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और अब संजय सिंह जो कि सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि शराब घोटाले के आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। ईडी के सामने दिनेश अरोड़ा ने जो बयान दिया था उसके मुताबिक एक कार्यक्रम में संजय सिंह से दिनेश अरोड़ा मिला था। इसके बाद वो मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया था। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली चुनाव से पहले आप नेता द्वारा आयोजित एक फंड जुटाने का ये कार्यक्रम था। इस पूरे मामले में ईडी की छानबीन लगातार जारी थी और अब से कुछ ही देर पहले गिरफ्तारी हो गई है संजय सिंह की। इसके पहले संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी थी। शराब घोटाले की चार्जशीट में उनका नाम है। संजय सिंह को ईडी ने किया है गिरफ्तार। वहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक है। उसका यह कहना है कि दरअसल विपक्षी इंडिया की मजबूती को देखकर बीजेपी डर गई है। इस वजह से वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस तरह से परेशान कर रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। श्रेया मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्रेया, क्या जानकारी मिल रही है? दिन भर छापेमारी चलती रही और उसके बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। श्रेया, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? श्रेया के पास हम चलेंगे। आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले में श्रेया चैटर्जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। श्रेया, मेरी आवाज मिल रही है क्या? श्रेया, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। ने आम आदमी पार्टी से जुड़े सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और ये गिरफ्तारी तब हुई जब दिनेश अरोड़ा जो एक खुद अक्यूज थे वो अप्रूवर बन चुके हैं। ये बताना बहुत जरूरी है कि चार्जशीट में ये बताया गया था कि दिनेश अरोड़ा संजय सिंह के बहुत करीबी थे। दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बनने के बाद ये जायज है कि कुछ तथ्य इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिली थी, जिसके तहत उन्होंने आज सुबह से संजय सिंह के घर पे छापेमारी चलाई और उसके बाद संजय सिंह को अभी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा आक्रामक है जब से ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की थी। आपका ये कहना है कि अडानी मोदी का मुद्दा उठा रहे थे, इसीलिए रेड डाल दी गई संजय सिंह के घर पर और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो बयान है वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल टोन पे है, लेकिन अगर हम कार्रवाई की बात करें तो के तरीके से हो रही है। जो एजेंसी को तथ्य मिला है उसके आधार पे छापेमारी हुई है और उनको जो डिटेल मिला है उनके हिसाब से आज सुबह से हमने देखा है कि सिंह के छापेमारी मौजूद है, जहाँ पे राइजिंग ऑफ फंड की बात की गई है और इसके अलावा कैसे फंड मिला है, कहाँ की मीटिंग हुई है, ये सारी डिटेल्स एजेंसी के पास से बताना ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस केस में सिर्फ ईडी नहीं सीबीआई के तहत भी इन्वेस्टिगेशन की गई थी, लेकिन संजय सिंह के तहत इन्वेस्टिगेशन तब की गई जब दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बन गए और दिनेश अरोड़ा को संजय सिंह का करीबी बताया गया था। शराब घोटाला मामले में श्रेया लगातार ईडी के रडार पर कई नेता रहे। इसके पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल मई में आप सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था। बीमारी के चलते फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर हैं। उसके बाद शराब नीति घोटाला मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई थी और अब संजय सिंह की गिरफ्तारी इस तरह से हो गई है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आपको बताते चले इसी के साथ अब लगातार जो राजनीतिक लड़ाई है वो काफी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ेगी। पंकज जैन जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है आपकी ओर से? मुख्यमंत्री की या बड़े नेताओं की कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है क्या? चित्रा, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त हम आम आदमी पार्टी दफ्तर के भीतर ही मौजूद हैं और यहां पे हलचल काफी तेज हो गई है। जैसा कि कुछ देर पहले हमने ये जानकारी आज तक के दर्शकों तक पहुंचाई थी कि आम आदमी पार्टी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है और अब इस बात की पुष्टि भी हो गई है। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें आम आदमी पार्टी पूरे मामले में अपना पक्ष रखेगी। आज ही दोपहर में जब अरविंद केजरीवाल ओखला लैंडफिल
लैंडफिल साइट पहुंचे थे चित्रा, तो उस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए थे इस पूरी जांच प्रक्रिया को लेकर। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का इस पूरे मामले पे क्या कहना है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। महज 10 या 15 मिनट की बात है, आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं और अपना जो रुख है उसको साफ करेंगे। लेकिन यह बात तय है कि जो हलचल संजय सिंह के घर पर है वहां पर पुलिस को बुला लिया गया है। अगले 5 से 10 मिनट में चित्रा संजय सिंह को ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा और सुबह 7 बजे के आसपास ईडी उनके घर पर पहुंची थी और इस लंबी पूछताछ के बाद अब ये जो गिरफ्तारी हुई है वो आम आदमी पार्टी के लिए चिंता इसलिए भी बढ़ाती है क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह एक मजबूत स्तंभ भी हैं। सांसद होने के नाते कई राज्यों की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। संगठन को मजबूत करना, इंडिया गठबंधन के बीच जो पुल बांधने का काम करते थे संजय सिंह, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए रहेगी। लेकिन राजनीतिक रूप से ये नुकसान तो है ही, लेकिन क्या सरकार का पक्ष रहेगा शराब नीति मामले में जब ये गिरफ्तारी हुई है, इसका भी इंतजार रहेगा। अब ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर हम एक चार्ट के जरिए बता रहे हैं कि आखिर दिनेश अरोड़ा शराब घोटाले का जो आरोपी है उसके जरिए किस तरह से संजय सिंह तक पहुंची ईडी, और उसके बाद आज दिन भर आपको बताते चले इस पूरे मामले में छापेमारी की कार्रवाई हुई है और पूछताछ के बाद, लंबी पूछताछ के बाद शराब घोटाला मामले में ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मेरा अगला सवाल पंकज आपसे यह है, किस तरह से सीधे रडार में आ गए संजय सिंह, जिसके बाद ईडी की टीम उनके घर पर पहुंचती है, उनसे पूछताछ की जाती है। इस वक्त हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं। सिरसा साहब, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, इस पर पहली टिप्पणी आपकी। देखिए, तो जब आप करप्शन करेंगे, पैसा लेंगे, शराब घोटाले से चंदा लेंगे और फिर करोड़ों रुपए जब लोगे आपका पीए और आप इन्वॉल्व होंगे तो कार्रवाई तो होगी। अब देखिए, 2% कमीशन पिछले 30-35 साल से, जब से शराब की सरकारी काम कर रही थी तब से 2% कमीशन पे वो लोग काम कर रहे थे। अचानक उनका 2% से कमीशन उठा के 12% बढ़ा दिया। आप समझिए 6 गुना बढ़ा दिया और उसमें से करोड़ों रुपए अंडर टेबल या 100 करोड़ रुपए पहले एडवांस लिया गया उनको काम देने का। अब उसमें जो ये दिनेश अरोड़ा था उनको मिलाया ही संजय सिंह ने मिलवाया था, मनीष सिसोदिया ने। हाँ। और पहले भी आपको याद होगा 3 नाम आए थे, चौथा नाम ईडी ने कहा, चौथी जगह गलत नाम लिखा, 3 जगह ठीक लिखा कहा था क्योंकि मिलवाए इसने था उनसे। तो अब वही दिनेश सिंह जो अरविंद केजरीवाल जी का राइट हैंड आदमी था, दिनेश अरोड़ा अरविंद केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया जी का राइट हैंड आदमी था, अब वही सब कुछ राज खोल रहा है इनके। वही बता रहा कि मैंने ऐसे पे इतने यहाँ दिए, इतने पैसे यहाँ दिए, इतने पैसे यहाँ से उठवाए, इतने यहाँ पे भिजवाए। तो अभी बड़ा स्पष्ट है कि संजय सिंह का, अगर आपको याद हो जब मैंने कंप्लेंट दी थी उस वक्त मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि इसमें संजय सिंह का बहुत बड़ा योगदान है इस, और उन मीटिंगों में थे संजय सिंह तो मनजिंदर सिंह सिरसा साहब। लेकिन अरविंद केजरीवाल का इस पूरे मामले में कहना है कि 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी को पता है वो हारेंगे, इस वजह से सीबीआई और ईडी की टीम अब ऐसे ही आती जाती रहेगी। उनका तो सीधा आरोप है आप लोगों को लेकर कि 24 के लिए बीजेपी इस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है। तो फिर अगर इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है तो इसी शराब घोटाले के अंदर जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थे वो 8 महीने से अरेस्ट हैं। अगर ये गलत था तो क्या ईडी वेंडेटा के साथ कर रही है, मतलब कोर्ट भी वेंडेटा कर रहे हैं? आप बताइए, पिछले 8 महीने से मनीष सिसोदिया अरेस्ट हैं, विजय नायर अरेस्ट हैं, ये सारे शराब के लोग अरेस्टेड हैं, तो फिर इन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? बताइए क्यों नहीं आपको बेल मिल रही? क्यों कार्रवाई आप कह रहे झूठी है, तो फिर कोर्ट क्यों नहीं आपकी बात को सुन रही? अगर आपने गलत काम किया ही कोई नहीं, कौन सी ऐसी देश की कोर्ट है कि किसी को 8 महीने से, साल से, 1.5 साल से जेल में हो और कोर्ट उनके ऊपर जमानत ना दे, उनकी को बात ही ना करे? इसका मतलब कोर्टें भी वेंडेटा कर रही हैं? नहीं। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने बेल रिजेक्ट करते वक्त बताया कि आपने कैसे के पैसे का लेन देन किया, कैसे आपने पॉलिसी को बदला, कैसे आप पैसे लेने के लिए इन चीजों को बदल के लोगों को कम दिया और किस तरह से आपने पैसे लिए हैं। ये सारी बातें तो कोर्ट ने भी कही जब उनकी बेल रिजेक्ट की। तो अगर ये इनोसेंट हैं, अगर ये पॉलिटिकल वेंडेटा है तो 8 महीने से जेल में क्यों हैं? ठीक है, ये सवाल जैसे ही आम आदमी पार्टी की ओर से कोई जुड़ता है मैं इस सवाल का जवाब लूंगी। आपका बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।